Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज आई योग ऑब्लिक क्रिया योग सीरीज में की श्रृंखला में आज पार्ट 6 प्रस्तुत कर रहा हूँ। पार्ट 5 तक में आपने देखा कि प्रथम पार्ट में हम इंट्रोडक्शन दिए, जिसमें चित्त वृत्ति निरोध से योग की यात्रा प्रारंभ कर असिद्धि नवनिधि या ऊपर तक पहुँचने की बात कही गई। पार्ट सेकंड में यह मानव का विज्ञान है, मानवता के लिए विज्ञान है, यह सभी मानव पर लागू है, किसी धर्म संस्कृति कास्ट क्रीड के लिए नहीं है, यह सभी मानव के लिए। पार्ट थर्ड में हम देखें कि शरीर रचना विज्ञान की में यह शरीर का विज्ञान है, यह शरीर से संबंधित विज्ञान है, शरीर को स्वस्थ रखने की विज्ञान है, शरीर के जो अंदर छिपी हुई शक्ति है, असीमित शक्ति है, उसको विकसित करने का विज्ञान है। पार्ट 4 में हम देखें कि यह चित्त जो मन चंचल है, वह मन शरीर के अंदर कहाँ है, इसको खोजने का प्रयास किए और यह मन की जो है प्रकृति कैसे वृत्ति चित्त वृत्ति अपनाई जाए, वह शरीर रचना विज्ञान के आलोक में इसको परखने और परामर्श दिया गया है। योग की यात्रा प्रारंभ करने का परामर्श पार्ट 4 में दिया गया। जब योग की यात्रा प्रारंभ पार्ट 4 में किए चित्त वृत्ति निरोध के साथ, तो पार्ट 5 में वह जो है हमारे महर्षियों ने जो नारी की चर्चा की है, प्राण वायु मार्ग की चर्चा की है, उस प्राण वायु मार्ग रूपी नारी ईडा पिंगला और सुषमना की विश्लेषण करते हुए, शरीर रचना विज्ञान में इसको खोजते हुए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और के तहत स्पाइनल कोड की बनावट में इसको खोजते हुए इसका पूरा विस्तृत से व्याख्या की गई और योग यात्रा में इस पर ध्यान रखने का परामर्श दिया गया। अब पार्ट 6 जो होगा वह बेसिकली हमारे महर्षियों ने जो चक्र के वर्णन किया है कि शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, उस चक्र को हम शरीर रचना विज्ञान में उसे शरीर के अंदर खोजने का प्रयास करेंगे कि यह शरीर रचना विज्ञान में यह चक्र कहाँ है, कौन सा अंग कौन से चक्र की तरह काम करता है और उसमें कैसे जो है हम उस योग यात्रा में उसको हम उस पर ध्यान देंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि शरीर रचना विज्ञान में जो है पूरे जो सिस्टम हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 4 में शरीर रचना विज्ञान का संक्षिप्त परिचय दे चुके हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तहत यह ब्रेन और स्पाइनल कोड पूरे काम करता है और किस तरह शरीर जो है एक जो है कहा जाए कि 206 हड्डियों का एक अस्थि पंजर है और उस अस्थि पंजर में डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, मांस हैं, जो सब है खरा है, उसमें शरीर का कुछ ऐसा भी अंग है जो इस शरीर रचना विज्ञान में किसी नली से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वह शरीर में कुछ ग्लैंड्स हैं जो अपना स्त्राव सीधे रक्त में करते हैं और वह रक्त में कर करके रक्त में रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं और शरीर पर उसका प्रभाव डालते हैं। इन जो है यह डक्टलेस ग्लैंड है, इस ग्लैंड्स को बारीकी से हम वर्णन करेंगे और हमारा जो चक्र है, जो शरीर रचना जो हमारे महर्षियों ने जो योग यात्रा चक्र के माध्यम से प्रारंभ करने का परामर्श दिया है, उसका वर्णन करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि शरीर के निचले हिस्से जो कहा जाए कि मल द्वार के आसपास का जो एरिया है वह आधार चक्र कहलाता है। यह आधार चक्र जो है हमारे महर्षियों ने जो कल्पना किया है वह हाथी के सूंड की आकृति का रहता है, वह जमुनिया रंग का कुछ आकृति उनका है और यहाँ पर जो ध्वनि वाइब्रेट होते रहता है, उस वाइब्रेशन को जो हमारे महर्षियों ने ऑब्जर्व किया तो वह लम शब्द का उच्चारण महसूस किया कि वहाँ पर वाइब्रेशन सनसनाहट जो हो रहा है, लम के प्रकृति की आवाज़ आ रही है। यह आधार चक्र है। यह आधार चक्र वस्तुतः पृथ्वी तत्व है। शरीर का जो पृथ्वी तत्व है, जो वह पृथ्वी जिसके अंदर किसी भी बीज को डाल दीजिए तो वह जो है जल पाकर अंकुरित होकर के वह बड़ा हो जाता है। यह वही आधार चक्र है। वह किसी भी चीज़ का मूल है। वह पूरे जो खनिज लवण जितने हमारा जो है खनिज जो है इस पृथ्वी के अंदर समाहित है, या उसी तरह या पृथ्वी तत्व के अंदर जितने तरह के रत्न, जितने तरह की शक्ति है, इस पृथ्वी तत्व में जो इन्फिनिट पावर है इसी पृथ्वी तत्व में है, अर्थात मूलाधार चक्र में है, आधार चक्र में है। यह बेस है हमारा। यह जो है योग यात्रा का जो बेस आधार चक्र है वह पृथ्वी जो पृथ्वी तत्व है
इसी में इन्फिनिट पावर, असीमित शक्तियाँ यहीं पर है, इसी को विकसित करना है। पहला जब आधार चक्र से के निकट हम देखते हैं, जब शरीर रचना विज्ञान में देखते हैं तो आधार चक्र के तहत जो डिफरेंट अंश है वहाँ पर गोनाड्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। यह जो है गोनाड्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, यह एक्चुअली स्ट्रक्स ऑर्गन्स है जो मेल में जो है मेल का टेस्टिज है या फीमेल का ओवरीज वगैरह है, यह आधार चक्र में अवस्थित है। आधार चक्र के ऊपर यह अवस्थित है और यहाँ से सारे जो है पृथ्वी तत्व संबंधी जितने जो है, जो पृथ्वी तत्व में जैसे किसी बीज को डालते हैं और प्रोडक्ट्स वह उत्पादन अंकुरित होकर के बड़ा होता है, यही वह तत्व है, यही वह स्थान है। आधार चक्र हमारे शरीर रचना विज्ञान में एक गोनाड्स इंडोक्राइन ग्लैंड से आधार चक्र है। इसलिए हम दोनों को तुलना करते चल रहे हैं कि कहाँ हमारा जो ऋषि महर्षियों ने जिस आधार चक्र की कल्पना की है, जो शक्ति की है, जिसको पृथ्वी तत्व बनाया है, वह एक्चुअली वह जो है और सेक्सुअल ऑर्गन्स गोनाड्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसके सेक्रेशन से जिसमें असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा पैदा होता है। पहली बात है। फिर आधार चक्र या मूलाधार चक्र जो बेस चक्र है, उससे ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं तो किडनी आता है। किडनी के आसपास का एरिया जो है वह स्वाधिष्ठान चक्र कहलाता है। यह स्वाधिष्ठान चक्र के निकट जब वह जो है आवाज़ को परखने की कोशिश की गई तो वहाँ पर ध्वनि जो है ऑब्जर्व जो किया गया, बम की आवाज़ आती है, ध्वनि जो है बम की आवाज़ आती है और उसका कलर जो है दुधिया रंग बताया गया है। इस प्रकार आप देखें आधार चक्र या मूल चक्र है वह जमुनिया रंग का बताया गया। वहाँ पर जो उसकी ध्वनि को जो ऑब्जर्व किया गया तो लंब है, लंब का उच्चारण हुआ है। और उसके निकट जो है हम शरीर रचना विज्ञान में देखते हैं तो वह सेक्सुअल ऑर्गन्स है, वहाँ पर गोनाड्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसमें असीम शक्ति है, उत्पादन करने की असीम क्षमता है। और यह पृथ्वी तत्व है। जिस तरह पृथ्वी में कोई बीज डालते हैं, अंकुरित होकर के बड़ा पौधा तैयार होता है, और वहाँ पर जो जिस तरह पृथ्वी में खनिज और बहुत सारे जो है भंडार पड़े हुए हैं, यहीं पर असीम शक्ति है आधार चक्र में। आधार चक्र से जब ऊपर हम गए तो स्वाधिष्ठान चक्र आया, वह किडनी के आसपास का एरिया है, यह दुधिया रंग का है। यहाँ की आवाज़ को जो ऑब्जर्व किया गया वह बम की आवाज़ आई। और यहाँ पर जो है एक एंड्रेनल ग्लैंड्स है, यह एंड्रेनल इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंड्रेनल डक्टलेस ग्लैंड है। यह एवं बोथ किडनी के दोनों किडनी के ऊपर में यह जो है स्थित है और इसका सेक्रेशन भी रक्त में होता है। और यह जो है जो योग शास्त्र में जल तत्व की है। जल तत्व का जो गुण है, किसी भी चीज़ को सिंचित करके वह किसी भी पेड़ पौधा को अंकुरित कर देता है। वह सिंचाई के माध्यम से जल जो है जिस तरह से आदमी को किसी को अंकुरित करके आगे बढ़ाता है, यही स्वाधिष्ठान चक्र की प्रकृति है। और यहीं पर एंड्रेनल ग्लैंड्स है। एंड्रेनल ग्लैंड्स से शरीर रचना विज्ञान में जो स्वाधिष्ठान चक्र के हमारे ऋषि मुनियों ने जो कल्पना की और जो शक्ति की बात कही, वह हमारा एंड्रेनल ग्लैंड्स है। यह जल तत्व है। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जो वायु की दृष्टि से व्यान वायु है और धनंजय वायु है। और जहाँ पर आधार चक्र है वहाँ अपान वायु निका है और क्रूम उपवायु है। यह इसका वर्णन है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र से जब हम ऊपर की ओर आते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि नाभि के निकट मणिपुर चक्र है। यह सेंटर चक्र कहा जाता है, यह केंद्रीय चक्र कहा जाता है। जो पृथ्वी तत्व और जल तत्व पर शासन करता है वह मणिपुर चक्र है। इसे नाभि चक्र भी कहते हैं, अग्नि तत्व भी कहते हैं। यह जो है यह कहा जाए कि एकदम जो है मध्य में स्थित है शरीर के, और यह गर्भस्थ बालक का प्राण ऊर्जा देने वाला यह मणिपुर चक्र है। इसी नाभि से जो बच्चा जो आधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र में जो बच्चा जो जन्म लेता है उसको जो है मणिपुर चक्र नाभि चक्र से ही उसको प्राण का संचार होता है। यह इसलिए यह दिव्य आभा वाला चक्र है। यहाँ चंद्र और सूर्य दोनों की रहती है। यहाँ पर जब जो है हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान केंद्रित किया तो आवाज़ जो सुनने में आया वह उसका जो उच्चारण को जो किया गया उसको रम की आवाज़ आई। मणिपुर चक्र में रम की आवाज़ के आप देखे होंगे कि आधार चक्र में लंब का उच्चारण आया, स्वाधिष्ठान चक्र में बम की ध्वनि आई
और मणिपुर चक्र में रम की आवाज़ आई। अब यह जो है शरीर रचना विज्ञान में जब मणिपुर चक्र को हम खोजते हैं कि कहाँ है, तो हम देखते हैं कि मणिपुर चक्र में हमारा पैंक्रियाज है। यह स्टोमक के पीछे अपर लेफ्ट एब्डोमेन में है। पैंक्रियाज एक डक्टलेस ग्लैंड है जो पैदा करता है, जो कहा जाए कि जिसके अंतर्गत स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और स्प्लीन आता है, या डाइजेस्टिव जूस पैदा करता है, यह जो है इंसुलिन और इंजाइम्स जनरेट करता है। यह हमारा पैंक्रियाज है जो मणिपुर चक्र में है पूरे तरह से जो है। और इसके बाद यह जो है अग्नि तत्व है, यह जो है मणिपुर चक्र का अग्नि तत्व है। और जो वायु के दृष्टि से यहाँ समान वायु है और क्रिंकल उप प्राण वायु है। यह इसका जो है हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। तो हम मेरा मेन खोज जो है कि यह जो हमारे आधार चक्र मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र को शरीर रचना विज्ञान में हम खोजते हैं तो हम पाते हैं कि पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड स्प्लीन, यह जो है मणिपुर चक्र में हमारे शरीर में है। इस प्रकार कुछ हमारे महर्षियों ने काल्पनिक बातें नहीं कही है, वह जो भी योग यात्रा में जो चक्र वर्णन किए हैं सब हमारे शरीर में है। इस प्रकार हम देखें कि आधार चक्र में गोनाड्स है, स्वादिष्टान चक्र में एड्रेनल ग्लैंड्स है, मणिपुर चक्र में पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्प्लीन है। फिर उससे ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में जो है, अनाहत चक्र को एक तरह से कहा जाए कि अंगूर टाइप का कुछ बनावट हमारे महर्षियों ने इसकी कल्पना की और इसे ब्रह्म तत्व किया है। इसी में जो है अनाहत चक्र के बाहरी पोर्शंस में जो है हनुमान जी राम लक्ष्मण को जो दिखाते हैं सीना चीर करके, वो सीना एक्चुअली नहीं चीरते हैं, बल्कि वह जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का जब आवरण हटाते हैं तब उनके हृदय पर राम और लक्ष्मण, स्थूल शरीर पर राम और सीता का दिखाई देता है। वह आध्यात्मिक बातें हैं, वो शरीर को नहीं चीरते हैं, बल्कि शरीर का जो सूक्ष्म शरीर है उसका जो अपने शक्ति से दिखाते हैं, उस जो है वह सूक्ष्म शरीर में वह राम और सीता का दृष्टि जो हनुमान जी का वर्णन है। अनाहत चक्र जो है अंगूर की तरह बना रहता है, या ब्रह्म तत्व है। यहाँ पर जो है साक्षात्कार ईश्वर का होने की बात कही गई है कुछ लोगों को। फिर यहाँ पर जब आवाज़ के ध्वनि को परखने का कोशिश किया गया तो यहाँ पर जो है यम शब्द है, यह से यम शब्द का उच्चारण को वह जो है परखा गया, देखा गया कि यहाँ पर यम शब्द का उच्चारण हो रहा है। इसको जब हम शरीर रचना विज्ञान में खोजते हैं कि शरीर रचना विज्ञान में अनाहत चक्र कहाँ है, तो हम पाते हैं कि जो है एक थाइमस ग्लैंड्स है। वह थाइमस ग्लैंड्स जो है चेस्ट के अपर फ्रंट पार्ट में है, या कहा जाए कि इन फ्रंट ऑफ हार्ट, हार्ट के सामने, या जो है बिहाइंड ब्रेथ बोन, जहाँ हम श्वास नली जो ब्रेथ बोन है उसके नगर है, लंग्स के बीच में अवस्थित है, यह थाइमस ग्लैंड्स है। अनाहत चक्र जो की बात जब हमारे महर्षियों ने कहा तो अनाहत चक्र और थाइमस जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये दोनों एक ही जगह है, अर्थात थाइमस ग्लैंड्स ही है वह जो है। इसको जब हम तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो अग्नि तत्व से ऊपर यह वायु तत्व का एरिया आता है। हम पहले भी वर्णन कर चुके थे पार्ट 4 में कि अग्नि तत्व जो है वायु तत्व की नली को अवरुद्ध करता है, वहीं पर मन या चित्त अवस्थित है। यह जो है अनाहत चक्र से वायु तत्व का प्रारंभ होता है, और यहाँ पर ही प्राण वायु है जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, श्वास लेते हैं, लंग्स हमारा है यहीं पर है, और नागुप प्राण वायु है। तो अनाहत चक्र जो है शरीर रचना विज्ञान में थाइमस ग्लैंड्स को जो है हम अनाहत चक्र कह सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम जब बढ़ते हैं तो कंठ के निकट विशुद्धि ग्रंथ है। यह जो है कंठ के आसपास विशुद्धि ग्रंथ है, जहाँ पर आदमी के, जहाँ पर जो है वह मन की स्थिति का पता लगता है, मन के स्थिति का पता चलता है विशुद्धि चक्र में। और यहाँ पर जब उच्चारण को जो है आवाज़ ध्वनि को जो है ऑब्जर्व करने की कोशिश किया गया तो यहाँ पर हम का उच्चारण की ध्वनि सुनने को महसूस हुआ। हमारे महर्षियों ने बहुत ध्यान देकर यहाँ पर ध्वनि सुनने का प्रयास किया, तो विशुद्धि चक्र में हम की आवाज़ हुआ। जब हम को जो है, जब विशुद्धि चक्र को जब हम शरीर रचना विज्ञान में खोजने का हम प्रयास करते हैं कि यह कहाँ पर है, तो हम पाते हैं कि यहाँ जो है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स है, यही विशुद्धि चक्र है। जो थायराइड ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है,
यह बटरफ्लाई शेप्ड का ग्लैंड्स है। यह जो है गर्दन के बीच बेस पर अवस्थित है, गर्दन के बेस पर हमारा अवस्थित है, नेक पर। और यह जो है बटरफ्लाई साइज का है। यह थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स, इससे जो सेक्रेशन होता है, अगर पॉजिटिव वे में सेक्रेशन होता है तो जो विशुद्धि चक्र का जो है गुण है वह उत्पन्न होता है। अगर इसका सेक्रेशन का निगेटिव प्रभाव पड़ता है तो शरीर पर जो है जो अशुद्धि होता है वह होता है। यह मन यहाँ पर स्थित रहता है। मन की बात जो है हम लोग जो कहे थे यहाँ भी है, मन की स्थिति का प्रारंभ होता है और हम्ब का उच्चारण होता है। यह जो है विशुद्धि चक्र हुआ। फिर उसके ऊपर इसमें जो इसका जो वायु है, वायु तत्व जो है, जो अनाहत चक्र का तत्व है और विशुद्धि चक्र में दोनों का एक ही वायु तत्व है। यह जो है वायु, दोनों वायु तत्व से प्रभावित है, दोनों का प्राण वायु है और दोनों का उप जो है प्राण वायु नाद है। विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र दोनों वायु तत्व का है, दोनों का प्राण वायु है मेन और उप प्राण वायु नाग है। फिर उसके ऊपर बढ़ते हैं तो फिर नासिका के ऊपर आज्ञा चक्र आता है। आज्ञा चक्र को कहते हैं दिव्य त्रिनेत्र कहते हैं। यह भूमध्य में स्थित है, यह कुटस्थ है। यहाँ पर जो है बीच में यह कुटस्थ का एरिया है, दोनों भावों के बीच का एरिया है और यह आज्ञा चक्र कहलाता है। शंकर भगवान का दिव्य त्रिनेत्र जो है यहीं से फूटा था, यही दिव्य त्रिनेत्र है। यहाँ पर आवाज़ को परखने की कोशिश की गई। हमारे महर्षियों ने यहाँ पर जो आवाज़ को ध्यान केंद्रित किया तो यहाँ से ओम शब्द की ध्वनि का महसूस किया, उसको जो सूक्ष्म रूप में ओम शब्द को आया और यहीं से एक है यह कुटस्थ जो है। यह कहा जाए कि यहाँ पर जब शरीर रचना विज्ञान में जब हम खोजने को कोशिश किए कि आज्ञा चक्र कहाँ है तो हम लोग पाते हैं कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक छोटा सा पी साइज का स्मॉल मास्टर ग्लैंड है। यह पूरी तरह मास्टर ग्लैंड है जो कंट्रोल करता है शरीर के अंदर जितने ग्लैंड्स में सेक्रेशन होते हैं वो सभी को कंट्रोल करता है। यह मास्टर ग्लैंड कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसे त्रिनेत्र कहते हैं। और यहीं से आकाश तत्व की यात्रा प्रारंभ होती है। जिस तरह अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र वायु तत्व की बात होती है, वायु तत्व से जैसे ही ऊपर होते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड से के निकट आज्ञा चक्र आता है और वहाँ से आकाश तत्व की ओर हम आगे बढ़ते हैं और फिर इसे उदान तत्व भी कहते, उदान वायु कहते हैं और उप जो है देववर्त प्राण वायु उप प्राण वायु होता है। अर्थात आज्ञा चक्र दोनों नेत्र के बीच में स्थित है। इसे मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, कुटस्थ कहते हैं, इसे गुरु की भी संज्ञा दी गई है। मनुष्य को जब सब कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने कुटस्थ पर ध्यान करता है, उसे अंदर से प्रेरणा आती है और जो है वो गुरु का ज्ञान उसको प्राप्त होता है। जो हमारा शरीर रचना विज्ञान में पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, एक छोटा सा ग्लैंड्स है, स्मॉल साइज का ग्लैंड्स है जो पूरी तरह मास्टर ग्लैंड है और समूचे शरीर के सभी नीचे गोनाल्स, एड्रेनल, पैंक्रियाज, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड जितने डक्टलेस ग्लैंड है सबको कंट्रोल करता है। सबको उसी के इशारे पर ग्लैंड से सेक्रेशन होता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसके बारे में अभी तक डॉक्टरों ने, शरीर रचना वैज्ञानिकों ने पूरी तरह खोज नहीं किया है इसके शक्ति कहाँ तक है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स का सेक्रेशन का क्या प्रभाव होता है, इसका कहीं खोज अभी तक नहीं हो सका। फिर उसके ऊपर जब बढ़ते हैं, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से आज्ञा चक्र से ऊपर बढ़ते हैं तो यह जो है ऊपर का पोर्शन आता है, इसे सहस्त्रार्थ चक्र कहते हैं, इसे ब्रह्म चक्र कहते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह जो है क्राउन चक्र भी कहते हैं। यहीं पर यह जो है क्राउन चक्र जो है यहीं पर मनुष्य को असिद्धि और नवनिधि का स्वामी हो जाता है। यहाँ जो पहुँचता है असिद्धि और नवनिधि का पूरा स्वामी हो जाता है। वह जो उसकी वाणी की सिद्धि हो जाती है, उसकी आवाज़ की सिद्धि हो जाती है, उसे स्पर्श सिद्धि प्राप्त हो जाता है, उसे दृष्टि सिद्धि प्राप्त हो जाता है। वह जिस किसी को देख लेता है वह सिद्ध वह हो जाता है, वह सही जो बोल देता है वह सही हो जाता है, जो टच कर देता है वह शुद्ध हो जाता है। यह सहस्त्रार्थ चक्र क्राउन चक्र बहुत ही ऊपर स्तर का है और असिद्धि और नवनिधि की सारी शक्तियाँ उसमें प्रदत्त हो जाती है। उसके बाद इसको जो हम शरीर रचना विज्ञान में खोजते हैं तो हम पाते हैं कि यह जो है पीनियल ग्लैंड्स है। यह पीनियल ग्लैंड्स सेंटर ऑफ द ब्रेन में स्थित रहता है। बड़ा स्मॉल ग्लैंड्स है लेकिन बहुत शक्तिशाली ग्लैंड्स है। यह पीनियल ग्लैंड्स जो है ब्रेन के केंद्र में रहता है। जितना ब्रेन जितना तरह के आदेश
जो सम डिफरेंट टिश्यू से जो सूचनाएं प्राप्त करता है और आदेश देता है, इसका पिनियल ग्लैंड पर इसका काफ़ी प्रभाव रहता है। ये सेंटर ऑफ द ब्रेन में स्थित है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण ग्लैंड है। इसके बारे में भी अभी शरीर रचना वैज्ञानिकों ने पूरी तरह इसके सेक्रेशन, इसके स्त्राव को, इसके हार्मोन्स को 100% पहचान नहीं कर सका है। जहाँ तक पहचान हुआ है अभी वहीं तक है। इसकी शक्ति का कोई पता नहीं है, कहाँ तक इसकी जो है सीमाएं होगी, अभी इस पर रिसर्च जारी है। दिन प्रतिदिन शोध हो रहे हैं। यह जो तत्व जो है यह आकाश तत्व का होता है। जिस तरह आज्ञा चक्र और पिनियल ग्लैंड्स का है, ये दोनों आकाश तत्व से प्रभावित होता है। यह उदान प्राण वायु इसमें है और देवदत्त उपप्राण वायु है। यह पूरी तरह रचनात्मक ढांचा को हम रखे हैं कि आधार चक्र से सहस्त्रार्थ चक्र तक किस तरह बनावट है, किस तरह हमारे महर्षियों ने किया है और किस तरह शरीर रचना विज्ञान में यह सारे ग्लैंड्स हैं। यह सारे ग्लैंड्स के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह नाभिकीय विखंडन के कारण परमाणु का ऊर्जा जो है बहुत विशाल हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, उसी तरह ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है, हार्मोन्स होता है, या हार्मोन्स का जो है रक्त में जो प्रवाह होता है और उसी की प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया से बहुत सारे सेल्स का निर्माण हो जाता है, बहुत सारे विस्फोट से असीमित शक्ति विस्फोट होता है और यह हर ग्लैंड्स, हर हार्मोन्स पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह पूरी तरह जान ले। योग विद्या में यही चक्र जागरण है। अगर आधार चक्र जागरण हो गया, इसका मतलब गोनाड्स जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स जागृत हो गया शरीर रचना विज्ञान के दृष्टि से। अगर स्वाधिष्ठान चक्र जागृत किसी का हुआ तो समझिए कि एड्रेनल ग्लैंड से जो है बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव होगा, जिससे सभी शरीर स्वस्थ होगा। मणिपुर चक्र अगर चक्र जागृत हो गया तो समझिए कि वह पैंक्रियाज और स्टोमक्स, लिवर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन सब स्वस्थ और अच्छा रहेगा। अनाहत चक्र जिसका अच्छा हो गया, शुद्धि हो गया योग विद्या से, उसका समझिए कि थाइमस ग्लैंड्स का जितना फंक्शन है और जो हार्मोन्स का सेक्रेशन है उसका पॉजिटिव होगा, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, पॉजिटिव व्यक्तित्व होगा। उसी तरह विशुद्धि चक्र जिसका जागृत होगा वो समझिए कि थायराइड ग्लैंड्स और पैराथायराइड ग्लैंड से जो सेक्रेशन होगा उस शरीर पर बहुत ही पॉजिटिव असर डालेगा। आज्ञा चक्र से जिसका अगर मान लेते हैं ज्ञान पर शुद्धि होता है, शोधित हो जाता है आज्ञा चक्र, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उसके मास्टर ग्लैंड्स जो है वो शरीर पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और इन्फिनिट पावर विकसित करने में सहायक होगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। उसी तरह जो है अगर क्राउन चक्र, ब्रह्म चक्र जो है, सहस्त्रार्थ चक्र अगर किसी का शुद्धि होता है तो उसका पिनियल ग्लैंड्स से असीमित शक्ति प्राप्त हो जाता है जो सेंट्रल ऑफ द ब्रेन में है। यह शरीर रचना विज्ञान एक तरफ और आधा ऋषि महर्षियों की वैज्ञानिक विश्लेषण एक तरफ है। ये दोनों सदृश्य है। ऐसा नहीं कि कुछ हमारे महर्षियों ने जो कल्पना की है वह पूरी तरह काल्पनिक है, यह पूरी तरह सत्य है और बिल्कुल यह हकीकत है। आप योग यात्रा में एक गृहस्थ जीवन जीने वाले जो योग की यात्रा करना चाहते हैं वह डिफरेंट ग्लैंड्स पर ध्यान दे, डिफरेंट ग्लैंड्स के आधार पर उसके सादृश्य चक्रों पर ध्यान दे और चक्र पर ध्यान केंद्रित करके योग का अभ्यास करे। उनकी पूरी सफलताएं मिलेगी, अपने जो है गृहस्थ जीवन में सफलताएं मिलेगी और अध्यात्म की यात्रा में भी वह महामानव बनने की ओर आएंगे। यह हमारा विश्लेषण पूरी तरह शरीर रचना विज्ञान को ध्यान में रख के किया गया है, कहीं कुछ अलग नहीं है, यह बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल है। अब हम जरा सा इस पर एक कहते हैं जो इस वैज्ञानिक शारीरिक जो कहा जाए बिल्कुल तथ्य पर आधारित है। हम एक चर्चा किए थे कि रावण को जो है वो स्वर्ग की सीढ़ी बनाने की बात कर रहा। रावण को आप देखे होंगे कि उसकी जो सिद्धि थी आधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, यह 3 चक्र तक सिद्धि थी। नाभि में ही उसका प्राण था, नाभि चक्र तक उसकी सिद्धि प्राप्त थी। उस यात्रा में वो आधार चक्र सिद्ध था, इसलिए वह जो पृथ्वी का सुख भोगा, जल का सुख भोगा, स्वाधिष्ठान चक्र था और नाभि चक्र में था। यहाँ तक वह मणिपुर चक्र के चकाचौंध में आकर वह जो है इसके प्रचार प्रसार में आकर वह जो है अपना शासन करने लगा, अहम उसमें आ गया और अपनी आगे की यात्रा जो अनाहत चक्र और जो थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पिनियल ग्लैंड्स को वह ध्यान नहीं रह सका। यद्यपि वह विद्या जानता था कि हम जो है जब क्राउन चक्र पर तब अपनी साधना पूरा करेंगे तब हम वह स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे।
यही उसका जो है स्वर्ग की सीढ़ी का तात्पर्य है कि वह अपनी यात्रा सेंटर में मणिपुर चक्र तक ही यात्रा समाप्त कर दिया। वह सारी विद्या जानते हुए वह सुख भोगने में लग गया और आगे जो है वह साधना नहीं कर सका, नियमित साधना सतत प्रयास नहीं कर सका। इसलिए वह जो है अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र तक पहुँचने की विद्या जानते हुए भी प्रयास नहीं कर सका। इसलिए उसे इस बात का अफसोस आया कि हम मणिपुर चक्र में ही अटक कर रह गए। अगर हम थोड़ा सा साधना करते, यह विद्या को जानते हुए आगे करते, तो हम स्वर्ग की सीढ़ी सभी के लिए बना सकते थे। यही स्वर्ग का सीढ़ी का मेरा परिभाषा है। रावण के संदर्भ में जो हम बोले थे कि वह जो है उसकी सिद्धि थी। आप देखे होंगे कि राम जी उस समय तक नहीं मार सके, सर काट दिए, लेकिन वह नहीं मरा क्योंकि नाभि चक्र की सिद्धि थी उसका। नाभि में उसका अमृत था। जब नाभि चक्र उसका भंग हुआ तभी वह मौत को प्राप्त कर सका। और वह भंग सिर्फ भगवान राम के तीर से नहीं हुआ, बल्कि उसके आचरण गलत हो गए, उसका जो है कर्म गलत हुआ। कर्म गलत हुआ तो यह मणिपुर चक्र की साधना छीन होने लगी, और छीन होने लगी तो वह नाभि चक्र की साधना जो सिद्धि थी समाप्त हुई और उसकी मौत हुई। इसलिए आप जो व्यक्ति, आप अगर योग यात्रा करना चाहते हैं तो आप ध्यान केंद्रित करें आधार चक्र पर, स्वाधिष्ठान चक्र पर, मणिपुर चक्र पर, और तीनों को साधना करते हुए अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और साध चक्र पर यात्रा करें। यह यात्रा का शरीर में जो अगर चक्र खोजते हैं तो उसका जो है डिफरेंट डक्टलेस ग्लैंड्स है, एकदम स्पष्ट है। आधार चक्र जो गोनाड्स ग्लैंड्स है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वह जो है आधार चक्र है। एड्रेनल जो ग्लैंड्स है वह स्वाधिष्ठान चक्र है। जो पैंक्रियाज है वह मणिपुर चक्र है। जो थाइमस ग्लैंड्स है वह अनाहत चक्र है। जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स है वह विशुद्धि चक्र है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, जो छोटा मास्टर ग्लैंड्स है, जब ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड्स आज्ञा चक्र है। और जो पिनियल ग्लैंड्स है वह क्राउन चक्र है, सहस्त्रार्थ चक्र है, ब्रह्म चक्र है। यही आज जो है मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य था आज का जो वर्णन करने का, कि वह जो है शरीर रचना विज्ञान में चक्र को खोज करके बताना कि कहाँ पर है। आप अपनी योग यात्रा अगर प्रारंभ करते हैं तो इस शरीर रचना विज्ञान के बारीकियों को समझना होगा, उसके अनुसार आचरण करना होगा। और पार्ट 4 में जो हम बताए हैं कि योग यात्रा करने के लिए आपको जो है क्या क्या करना है, जो इशारा किए हैं कि आपको आहार सही रहना चाहिए, आपकी औषधि सही रहनी चाहिए, आपका विहार अच्छा होना चाहिए, विनोद अच्छा होना चाहिए, मनोरंजन ठीक होना चाहिए, अच्छा विहार करना चाहिए, अच्छा विनोद करना चाहिए, आपका जो है सत्संग होना चाहिए, संगोष्ठी होना चाहिए, भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये बताया गया था कि आप योग यात्रा प्रारंभ करते समय उचित मुद्रा अपनाएं, उचित आसन अपनाएं, सहज आसन का प्रयोग करें, आप ध्यान जप करें, तप करें, ध्यान करें। ये सब सारे स्टेप से गुजरते हुए आप मनसा वाचा कर्मणा समर्पित ढंग से आप उसको जो है योग यात्रा करें। मन, वचन और कर्म से समर्पित होकर के, वह समर्पित होकर के आप उसको नियमित अभ्यास करें। और नियमित अभ्यास करेंगे, आप नियमित संयम बरतेंगे, तब आपकी योग यात्राएं सफल होगी। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका जो आधार चक्र से सहस्त्रार्थ चक्र की जो यात्रा होगी वह क्रमशः आप ध्यान देकर अपने ध्यान को आधार पर केंद्रित करेंगे, फिर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, स्वाधिष्ठान पर करेंगे, मणिपुर पर करेंगे, फिर ऊपर अनाहत चक्र पर करेंगे, विशुद्धि चक्र पर ध्यान करेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे और सहस्त्रार्थ चक्र पर ध्यान करेंगे। इसी को जो है शरीर रचना विज्ञान में जो है, जब आधार चक्र पर ध्यान कर रहे हैं तो आपका जो है इंडोक्राइन जो सेक्सुअल ग्लैंड्स है, गोनाड्स है, उस पर ध्यान करें। स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान करते समय एड्रेनल पर ध्यान करें, जिससे आप जो किडनी के दोनों ऊपर में स्थित है। मणि चक्र पर जब ध्यान करते हैं तो पैंक्रियाज पर ध्यान करें, पैंक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन पर ध्यान करें। जब अनाहत चक्र पर ध्यान करते हैं उस समय थाइमस ग्लैंड्स पर ध्यान करें और दोनों साइमल्टेनियसली करें। विशुद्धि चक्र पर जब ध्यान करते हैं तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स पर करें। आज्ञा चक्र पर जब ध्यान करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर ध्यान करें
और जब सहस्त्रार्थ चक्र पर ध्यान करते हैं तो पिनियल ग्लैंड्स पर ध्यान करें। इस तरह शरीर रचना विज्ञान में इन जो डक्टस ग्लैंड्स पर ध्यान जब करेंगे तो आपके ग्लैंड से जो हार्मोन्स का स्त्राव होगा वह स्त्राव बहुत पॉजिटिव होगा, और उस हार्मोन्स का जो स्त्राव रक्त में होगा, रक्त के साथ जो प्रतिक्रिया होगी, रासायनिक जो प्रतिक्रिया होगी, उससे शरीर में असीम ऊर्जा पैदा होगा और एक महामानव बनेंगे। आपकी इन्फिनिट शक्ति जाग जाएगी। यह शरीर रचना विज्ञान का, यह हार्मोन्स विज्ञान का यह है तथ्य है। यह डक्टस ग्लैंड्स का जो इससे निकला हुआ हार्मोन्स आपको महाशक्तिशाली बनाएगा, महामानव बनाएगा और आपको एक आदर्श पुरुष बनाएगा, अच्छा योगी बनाएगा। यह बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्य है, आजमाए हुए है, शरीर रचना विज्ञान पर है। इस प्रकार आपको जो है स्टेप बाय स्टेप चले, चित्त शोधन करे, नारी शोधन करे और फिर जो है चक्र शोधन करे। यह तीनों स्टेप से जो इंट्रोडक्शन में दिए थे, चौथा चक्र में चित्त की बात बताया, चित्त शोधन की प्रक्रिया बताया, पांचवा में जो है नारी की का परिचय दिए, शरीर रचना विज्ञान में नारी के बारे में बताए और नारी शोधन की बात कहे। इस छठे चक्र में आपको जो है आधार चक्र के परिचय दिए। आधार चक्र में शरीर के किस अंग में, शरीर में कौन सा ग्लैंड्स है आधार चक्र के सदृश से, उस पर ध्यान करने के लिए और उसकी शोधन करने की बात करें। अगर इस स्टेप से आप गुजरेंगे तो आपकी योग यात्रा बहुत सहज ढंग से, स्मूथ ढंग से आगे बढ़ेगा और इस भौतिकवादी युग में आप जो है अपने योगी बनने के दिशा में, योग यात्रा में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर यह मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ये परामर्श देंगे कि इसको अपना करके देखें। ये बहुत जो है अच्छी चीज़ है, बहुत व्यवहारिक चीज़ है और बहुत संक्षेप में संपूर्ण पतंजलि योग सूत्र जो महाकाय, जो बहुत विशाल योग शास्त्र है, उसका स्टेप वाइज बहुत संक्षेप में यह कहा जाए कुंज का स्रोत है। एक जो कुंज का स्रोत करने का है, स्टेप बाय स्टेप कुंज का स्रोत पर कर रहे हैं और बहुत संक्षेप में कर रहे हैं। इशारे में पूरी बात का विश्लेषण कर रहे हैं और आपको एक महामानव, महाशक्तिशाली मानव बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, वह जो उद्देश्य कर मानवता उद्देश्य को पूरा करेगा। जब आपकी यह सेवा आप इसे अपनाएंगे, ये मानवता के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। मेरी गुरुदेव से आशीर्वाद है कि मुझे आशीर्वाद दे, शक्ति दे कि इस दिशा में मैं आगे बढ़ूं और मानवता की सेवा कर सकूं, मानव को एक आदर्श मानव बनाने में मैं कारगर हूं। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर यह विश्लेषण अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।